चलो दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न, है ना। तो कहता है पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है। तो कहता है कि जब भी किसी दशमलव भिन्न को अगर हम भाग देते हैं तो होता है कि किसी भी दशमलव भिन्न में जब हम भाग देते हैं तो लगातार क्या होता है कि कुछ अंक लगातार रिपीट होते रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, अगर इसको हम भाग देते हैं तो 2/3 को देखिए आप भाग दीजिए तो कितना बार में लगेगा। देखिए 3 से भागा दीजिए 2 में, लग रहा है? नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे तो 0 आएगा ना। अब कितनी बार में लगेगा, 6 बार में, 6 तिया 18। ठीक है, तो देखें कितना बचा, 2। पहले जो समस्या था कि 2 बच रहा था, 2 में हमको भाग देना होता था 3 से, फिर वही समस्या आ गया, है ना। चूंकि हम दशमलव यहाँ दे दिए हैं तो 1 0 हमको बैठाने का हक है, बैठा दिए। फिर देखिए कितना बार में लग रहा है, 6 बार में, तो 18 आ गया, है ना। फिर कितना बचा, 2। इस तरह से देखिए कि 2 आपको बार बार बचते जा रहा है। हर बार आप 0 पुट कर रहे हैं क्योंकि दशमलव पहले डाले हुए हैं, तो हर बार 0 पुट कर, हर बार आपको 20 आ जा रहा है। फिर आप 6 बार में इसको काट रहे हैं तो 18 आ रहा है, ठीक ना। फिर आपको 2 बच रहा है, तो ये इसका कभी अंत नहीं होगा। ये 6 जो है हर बार रिपीट करते जा रहा है ना। तो यही यहाँ देखिए 6 बार रिपीट करते जा रहा है, तो इसका तो कट रहा है नहीं। अब हमको दशमलव भिन्न है, हमको साधारण भिन्न बदलना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब ये बार बार रिपीट करते चला जाए इस तरह से, तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है कि इसको आप 2 तरह से सूचित कर सकते हैं। पहला क्या है कि जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उस पर आप एक बिंदु डाल दीजिए। ये क्या एक दशमलव है, 6 है, यही आ रहा था ना, 6 6 6 रिपीट होते जा रहा था। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप तो 6 पे एक बिंदु डाल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये सूचित होता है कि ये जो अंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यही अंक आते जाएगा बार बार, है ना। या फिर इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, 6 के ऊपर एक रैकरिंग डाल देंगे। ठीक, तो भी आपको ये रैकरिंग का मतलब ही होता है कि ऊपर एक रेखा खींच देंगे उस अंक पे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, लगातार ये अंक रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई अंक आएगा, 6 आ रहा है तो लगातार 6 ही आते जाएगा। ठीक है, या तो क्या करते हैं कि जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में बिंदु डाल देते हैं, ठीक ना। इससे यह सूचित होता है कि ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। अदरवाइज उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, यानी कि ये अंक रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, बहुत सारा अंक होता है, जैसे देखो तुम्हें क्या है, 17/19। ठीक, आगे हम बताएंगे, ठीक ना, कि इसमें भी क्या होता है कि कितना अंक रिपीट कर रहा है। तो जो सिर्फ रिपीट करेगा उसी पे हमको रैकरिंग डालना है, सब पे रैकरिंग नहीं डालना है। और जब ये इस पे रैकरिंग हम डाले हैं, ठीक, तो इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा। जैसे अगर 6 पर रैकरिंग डाले हैं तो 6 6 6 6 आता जाएगा लास्ट तक। ठीक, ऐसा नहीं है कि 6 6 6 2 4 6 6 6 6, ऐसा नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा आएगा तो हम रैकरिंग नहीं डाल सकते हैं। ठीक, क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए रिपीट नहीं ना कर रहा है, बीच में 2 अंक अलग आ गया। अगर ये 2 अंक अलग नहीं आता, लगातार 6 6 आता जाता, तभी हम रैकरिंग डाल सकते हैं। अदरवाइज हम रैकरिंग नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, पूर्णावृत्त नहीं हुआ, बीच में कोई दूसरा अंक भी आ गया। ठीक, और अगर आते जाता, जैसे ये देखो 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2, इस तरह से अगर आते जाता तो हम क्या करते कि ये इस तरह से आगे चलता जाता, तो हम क्या करते कि ये 2 अंक पे हम रैकरिंग डाल देते। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये 2 सिर्फ रिपीट कर रहा है। ठीक, इसके अलावा कोई भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, ठीक ना, कि पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है। वैसा भिन्न जिसमें क्या है कि किसी भी संख्या का लगातार पुनरावृत्त होते रहे,
लगातार वो संख्या एक ही संख्या आता जाए और कहां तक आता जाए, इन्फिनाइट तक, कोई अंत इसका नहीं हो, ठीक ना। जितना बार आप लगाइए अनंत तक लगाइए, अनंत तक लगते जाएगा, लेकिन ये क्या आता है 6 ही आता जाएगा, कभी नहीं कटेगा, ठीक। तब आया कि ये तो क्या है, पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न है, ठीक ना। पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में भी तो बदलना होगा, ठीक ना। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए 2/3 है, इसको जब हम भाग दिए तो कितना आया था 0.666, इस तरह से आते गए इन्फिनाइट तक। तो इसको हम क्या लिखे 0.6 के ऊपर रहते। अब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, 2/3 नहीं देगा, है ना, और ये करने के लिए नहीं कहेगा, आपको क्या कहेगा सिर्फ और सिर्फ ये दे देगा, ठीक। और इसको कहेगा साधारण भिन्न में बदलिए। ये तो दे दिया तो बहुत आसान है, 2/3। अगर ये नहीं दिया, सिर्फ हटा दिया, आपको क्या दिया कि 0.6666 इन्फिनाइट तक है। आपको एक क्वेश्चन दे दे कि 0.666 इन्फिनाइट तक, अब आपको बोल दे कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए, कैसे बदलिएगा, मुश्किल है। दशमलव हटाना रहता है कि 0.6, तो हम क्या करते हैं कि एक अंक पर दशमलव है तो इसको हटा के और नीचे एक पर वो शून्य लिख देते हैं, यही ना करते हैं। तो आ जाता है कितना 6/10, साधारण भिन्न में बदल गया। लेकिन अब ये अनंत तक 6 है, ये 6 का कोई अंत नहीं है, तो एक पर कितना शून्य लिखेंगे, अब तो फंस जाएगा इंसान। कैसे लिखिएगा, लिखिए पर इन्फिनाइट शून्य नहीं लिख सकते है ना। तो इसी को हल करने के लिए रैकरिंग लाया गया, ठीक ना। इसी समस्या को हल करने के लिए आपको रैकरिंग लाया गया। तो देखिए रैकरिंग कैसे हल करते हैं। तो ये 6 क्या था कि बार बार रिपीट हो रहा था, तो इस पे एक हम रैकरिंग डाल दिए। अब जब रैकरिंग को हटाना रहता है, ठीक ना, पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे कि रैकरिंग को हटाएंगे। रैकरिंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले ऊपर में जितना भी संख्या ये जो लिखा हुआ है उसको दशमलव हटा के आप लिख दीजिए। जहां भी दशमलव हो आपको दशमलव कंसीडर नहीं करना है, ठीक। दशमलव आपको हटा देना है। तो दशमलव हटा देंगे तो कितना जाएगा, सिर्फ 6 ही है ना, तो सिर्फ 6। अब देखिए कितना अंक पे रैकरिंग था, एक अंक पे था, ऊपर में एक अंक पे ही रैकरिंग है ना, तो एक अंक पे रैकरिंग है तो 1 9 लिख देंगे नीचे, ठीक। अब इसको काट दीजिए तो कितना आ रहा है 2/3 आ गया, ये 2 बार में और ये 3 बार। साधारण भिन्न में चेंज हो गया ना। इस तरह से दिया हुआ था तो आपके लिए समस्या था, आप नहीं चेंज कर सकते थे, तो इसलिए आपको रैकरिंग का इस्तेमाल किया गया। और जब रैकरिंग का इस्तेमाल कर दिया गया तो रैकरिंग हटाने का नियम होता है कि दशमलव जो है जितने पे भी है दशमलव को हटा दीजिए, सीधा एक जो नंबर है वो नंबर लिख दीजिए, ठीक है। अब जिस पे रैकरिंग है, ठीक, जितने अंक पे रैकरिंग है उतना 9 नीचे लिखना है। तो एक अंक पे रैकरिंग था, 1 9 नीचे लिख देना। अब इसको काट दीजिए। साधारण भिन्न का मतलब होता है कि उसको इतनी बार काटिए कि दोबारा वो किसी से भी नहीं कट सके, ठीक ना। हम 6/9 लिखे थे, ये भी तो साधारण भिन्न का सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए कट रहा है किसी से, कोई इसके बीच में कॉमन है ना। तो जब तक कॉमन है इसको हम साधारण भिन्न नहीं बोल सकते हैं, तो इसको काटिए। अब देखिए 2/3 है, इसमें कोई भी कॉमन है नहीं है, तो इसको हम कहेंगे साधारण भिन्न, ठीक, साधारण भिन्न। अब इसी तरह से देखिए नीचे आइए, 17/19 है, ठीक, ये तो आपको साधारण भिन्न दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे उसमें, किसमें, पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न में, ठीक। तो देखिए 90 से भाग देंगे 17 में, लगेगा नहीं,
नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। दशमलव देंगे तो क्या आएगा, एक शून्य आएगा, आएगा। अब कितना बार में लगेगा, एक बार में, क्योंकि 9 दूना 18, 180 हो जा रहा है, तो कितना आएगा एक बार में, क्योंकि 180 जो हो जा रहा है 90 गुना 2 कितना 180, ठीक। 180 170 से ज्यादा है तो एक बार में लगाएंगे। तो अब कितना आपके पास बच गया, 80 बच गया ना। अब 80 बच गया तो क्या करेंगे, एक शून्य लिख देंगे, क्योंकि 80 में तो लगेगा नहीं 90 से, तो एक शून्य लिख देंगे, क्योंकि पहले हम दशमलव बैठा चुके हैं। अब लगाइए 90 से तो कितना बार में लगेगा, 8 9 72, 72 720 आ जाएगा। जब 720 आ जाएगा तो देखिए फिर कितना आएगा, 80 फिर बच गया, तो फिर दशमलव डालेंगे तो एक शून्य फिर बैठाएंगे, फिर 800 आ गया, कितना बार में लगेगा, फिर 8 बार में ही, 8 बार में। फिर आपको 80 बच गया, क्योंकि 720 से फिर आएगा, फिर आपका 80 बच गया, दशमलव है तो एक शून्य फिर भी बैठा सकते हैं, फिर 8 बार में। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है इनफिनाइट तक, ठीक है। अब तो समस्या रिपीटेशन में आ गया ना, तो अब फिर वही आ गया, पूर्ण दशमलव भिन्न आ गया। अब इसको साधारण भिन्न में चेंज करना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि लगातार रिपीट कर रहा है। तो कितना शून्य हम नीचे लिखे, डिफाइंड है नहीं, इंडेफिनिट लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी को सुधार करने के लिए हम लोग क्या किए कि जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग रेकरिंग डाल देते हैं। तो देखिए कौन रिपीट कर रहा था, 8 ना, तो 8 पे रेकरिंग डाले। अब देखिए 1 पे क्यों नहीं डाले, डालने का पूछ सकता है ना कि 1 पे भी तो डाल सकते थे, 1 पे क्यों नहीं डाले, 1 पे इसलिए नहीं डाले कि 1 जो है 1 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार सिर्फ 1 में लगा, उसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद जो बार बार जो रिपीट हो रहा है वो अंक कौन सा है, 8। तो 8 बार बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 8 पे रेकरिंग दिए। अब जब रेकरिंग डाल दिए तो सोल्व करना क्या हो गया, इजी। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो दशमलव हटा देंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे और जो संख्या वो सिर्फ लिख देंगे, ठीक। तो संख्या कितना है, 18 लिख दिए, ठीक। अब देखिए क्या करना है, कितने अंक पर दशमलव था, ये रेकरिंग कितने अंक पे था, 1 अंक पे, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे 9, 1 9 नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये जो रेकरिंग है, रेकरिंग के आगे 1 अंक है, ठीक। इस पे रेकरिंग नहीं है, ये खाली है, ठीक ना, रेकरिंग से फ्री है। तो रेकरिंग जितने पे रहेगा उसके आगे जितना रेकरिंग से खाली रहेगा, ठीक, उसके लिए हम शून्य का इस्तेमाल करेंगे। जितना अंक रेकरिंग फ्री रहेगा उतना हम 0 लिखेंगे 9 के ऊपर, ठीक। तो 1 फ्री है तो 1 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना होता है कि देखिए ये 8 पे तो रेकरिंग था, अब 8 के आगे जितना संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर जो होता है, मेन नंबर जो होता है प्राइमरी नंबर, उसमें से उतना हम हटा देते हैं, ठीक। तो देखिए रेकरिंग किस पे है, 8 पे, 8 के आगे क्या है, 1 है, 1 पे रेकरिंग नहीं है। और टोटल अंक कितना था, 18 था ना, तो 18 में से क्या करेंगे कि 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 पे क्या था, रेकरिंग नहीं था, ठीक है। तो जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको टोटल में से घटा देना है। तो 18 में से घटाएंगे कितना आएगा, 17 और बटे 90 आंसर। देखिए यहीं से चले थे ना, यहीं से चले थे ना आगे, बस इसी तरह से आप पूर्णावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देना है। काट के भी देख लीजिए, कट रहा है नहीं ना, कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो ठीक है, साधारण भिन्न है, कट जाता तो साधारण भिन्न